प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस चैनल पे डाले हुए सारे रेवलेशंस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मुझे खुशी होती है कि आप सब प्रभु में पढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर से मैं एक बहुत ही ब्लेस्ड रेवलेशन, एक बहुत ही अच्छे प्रकाशन को आपके सामने मैं ले आया हूँ और ये मुझे परमेश्वर ने अपनी दया और अपने अनुग्रह से दिया है। एक चीज जो मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग के डेज में जब हम प्रभु में आए, हम जानते थे कि दया हुई है, अनुग्रह हुआ है, लेकिन क्रिश्चियंस मसीह जो लोग हैं वो स्लोली सेल्फ राइचस बन जाते हैं, जो उनको पता नहीं चलता। स्टार्टिंग के डेज में आपको प्रभु का प्यार पता चला, उसकी दया पता चली, उसका अनुग्रह पता चला, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहां से बाहर आके हमें लगता है कि परमेश्वर अब मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं बहुत प्रेयर करता हूँ, मैं अच्छा बन रहा हूँ। कभी भी सेल्फ राइचस के शिकार न बने। हमेशा ये बात ध्यान में रखें और उसमें वॉक करें कि आप जो कुछ भी हैं उसके अनुग्रह और उसकी दया से हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं हैं। पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। वो 9 वरदानों में चलता था, मुर्दों को जिंदा करता था, उसके शरीर से लोग कपड़े टच करके बीमारों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। पूरे एशिया में घूम घूम के उसने कलीसियाएं बनाई। उसे परमेश्वर की रहमा शब्दों को सुनना सीखा और ऐसा व्यक्ति कुरिन्थियों को कहता है, मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कई लोग इस सवाल के साथ जिंदगी जीते हैं, किस तरह के लोगों के साथ हमें फेलोशिप करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वैसे आप दोस्ती हर एक से कर सकते हैं, हर एक से, चाहे कोई भी हो। आप उसे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, शालोम, एक स्माइल देना, ये सबके साथ होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि वो रोमन कैथलिक्स हैं, हम मैथोडिस्ट हैं, या वो कहते हैं कि वो ल्यूथरन हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं। डिनोमिनेशंस भले ही हमारे डिफरेंट हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी ये नहीं सिखाता है कि आप उन्हें दूसरे मत में देखकर उनसे नफरत करो। हाँ, आप डिसएग्री हो सकते हो, मैं बहुत सारे लोगों से डिसएग्री होता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए नफरत नहीं रखता, मैं उनके लिए कुछ ईविल नहीं बात करता। मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ कि जिन विषयों में मुझे रोशनी है उनको भी मिले, लेकिन मैं कभी भी उनसे नफरत नहीं करता। आज ये चीज हमें पहले समझनी पड़ेगी कि हम सबके साथ दोस्ती करें, हम किसी को भी रिजेक्ट न करें, किसी को भी हम पीछे न करें, लेकिन हमें ये भी बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हम हर एक के साथ संगति नहीं कर सकते। संगति आपकी उन्हीं के साथ होनी चाहिए जो आपको आपके पर्पस की तरफ पुश करे, न कि आपको अपने पर्पस से बाहर निकाले। मैं आपको एक रेवलेशन बताना चाहता हूं। जब आप मत्ती के 26 अध्याय को पढ़ेंगे 47 से 56 तक, बहुत लंबा वर्ड है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूं, पर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। मत्ती 26 अध्याय का 47 से लेकर 56, 47 to 56 अगर आप पढ़ेंगे, आप वहां पढ़ सकते हैं कि कैसे जीसस मरने से एक रात पहले अरेस्ट किया गया, और जो लोग अरेस्ट करने के लिए आए थे उनको लीड कर रहा था यहूदा स्क्रोती। और जब यहूदा स्क्रोती यीशु के पास आके उसे चूमता है, तब यीशु से एक बात कहता है कि हे मित्र, क्या तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है? अजीब बात है, एक व्यक्ति उसके थैली में से पैसे लेता था, उसकी बुराइयां करता था, कभी कभी तो वो सामने ऐसी बातें बोल देता था, और अंत में उसे पकड़वाया। पर जीसस लास्ट में भी उसे कुछ विद्रोही या तो अनवर्दी या कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कह रहा है, यीशु उसको मित्र कह रहा है। लेकिन एक और चेला था यीशु का जिसका नाम था पतरस। जब यीशु ने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा, तब उसने यीशु मसीह को पकड़ के साइड में जाके उसको कहा आपके साथ ऐसा ना हो,
और यीशु ने उसको कहा, गेट बिहाइंड मी सैटन, मेरे यहां से दूर चला जा। एक जो चाहता है आप न मरे, आप उसे शैतान कह रहे हो। एक आपको चूम रहा है, आप उसे दोस्त कह रहे हो। क्यों? जीसस इस अर्थ पे चमत्कार बाद में पहले मरने के लिए आया था। उसका प्राइमरी रीजन जो था इस अर्थ पे आने का, वो था हम जो पाप में जन्मे हैं, हमें वहां से निकालना, उद्धार देना। चमत्कार की जरूरत आपको हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको चमत्कार की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग दे हैव। बट इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास पाप नहीं है? इसलिए यीशु पापियों को बचाने आया, क्योंकि वो जानता था हर कोई गुनहगार है, हर कोई पापी है। और आप जानते हैं, जब यीशु जिस पर्पस से आया था, पतरस उसको दूर लेके जा रहा था कि नहीं तो नहीं मरेगा, तब उसने कहा, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि यीशु जानता था पतरस किसी और के कंट्रोल में ये बात कह रहा है। लेकिन यहूदा यीशु को चूम के पकड़वा रहा था और उसके बाद वो मारा गया। देखा जाए तो यहूदा जीसस को उसके पर्पस की तरफ पुश कर रहा था। अब समझे आप किनके साथ संगति करनी चाहिए, किनके साथ नहीं। एक है जो आपको अपने पर्पस से जाने, अपने मकसद जो यीशु मसीह ने आपको चुना है ताकि आप उसकी तरह बने। कुछ लोग आपको आपके मकसद की तरफ जाने से रोकते हैं। ये बुरी संगतियां हैं। अच्छी संगति ये है जो आपको हर बार मिलके पुश करे, प्रभु में पढ़, बाइबल पढ़, प्रेयर कर, फास्टिंग कर, चर्च आजा, सेवकाई करने के लिए चल। ये राइट संगतियां हैं। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहचानिए कि आप किनके साथ संगति कर रहे हैं। कहीं आप चर्च में ऐसे लोगों के साथ संगति तो नहीं कर रहे जो सिर्फ आपको बताते हैं विराट कोहली ने 100 रन बनाए, आज नया वीडियो गेम आया है, आज बैंक ने ब्याज बढ़ा दिया है, आज दुनिया में ये चल रहा है। पर क्या आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको मिलने के बाद प्रभु के लिए कुछ बताते हैं? आज आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें शायद समझ में ना आए, लेकिन एक दिन जब आप प्रभु के आने को देखेंगे ना, कि कैसे अब वो आने वाला है, उस दिन शायद आपको लगेगा काश हम उस मैसेज को सीरियसली लेते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, प्लीज, प्रभु आपके साथ है, प्रभु में बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया। और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके सामने 2 नंबर्स हैं, भाई और बहनों के लिए अलग अलग है। आप चाहें तो अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।